हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब जब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो है आनुपातिक आवंटन से संबंधित। जब कंपनी को अत्यधिक अभिदान की राशि मिलती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि पहला, या तो वो अंशों की राशि, जो अतिरिक्त अंशों की राशि प्राप्त हो गई है उनको वापस कर दे, या उनका आनुपातिक आवंटन करके जो अधिक की राशि है उसको आवंटन या प्रथम याचना के समय उसका उपयोग कर ले। तो अब जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है। कंपनी ने क्या करा है, जो अतिरिक्त अंशों की संख्या आई थी, अतिरिक्त आवेदन आए थे, उसका कंपनी ने आनुपातिक आवंटन किया है और आवेदन पर प्राप्त अधिक की राशि को आवंटन के समय उपयोग में लिया है। क्वेश्चन देखिए आप। जेड लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए, जिसमें 2 रुपए आवेदन पर मिले, 3 रुपए आवंटन पर, प्रथम याचना पर और 2 रुपए द्वितीय याचना पर देय हैं। टोटल 20,000 अंशों का निर्गमन किया है कंपनी ने। कितने अंशों का निर्गमन किया है? 20,000। लेकिन कंपनी को आवेदन कितने मिले हैं? 30,000 अंशों के लिए। कितने अंशों के आवेदन आए कंपनी के पास? 30,000 अंशों के। उस 30,000 अंशों के जो आवेदन आए हैं उन सबकी राशि कंपनी को इस समय पर प्राप्त हो गई है। आपको कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे करना है, यह मानकर जबकि आवेदन पत्र की राशि का अधिक आवंटन के लिए उपयोग किया जाता है। जब जो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है कंपनी के द्वारा वापस नहीं की जाती है, वो आवंटन के समय उपयोग में लाई जाती है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपको करना है। जर्नल एंट्री के लिए कॉलम हमने प्रिपेयर करके रखे हैं। ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया है, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। टोटल कंपनी को आवेदन आए 30,000 अंशों के। 30,000 अंशों के आवेदन आए कंपनी को और कंपनी ने एक अंश पर मांगे थे 3 रुपए। कितने रुपए मांगे गए थे कंपनी के द्वारा? 3 रुपए। देखिए आप, सॉरी, आवेदन पर 2 रुपए। 2 रुपए कंपनी के द्वारा मांगे गए थे। तो 2 रुपए जो मांगे गए थे कंपनी के द्वारा वो कितने अंशों पर प्राप्त हुए? 30,000 पर, जबकि कंपनी ने मांगे थे 20,000 अंशों पर। तो 30,000 इंटू 2, टोटल कंपनी को मिल गए 60,000 रुपए। कितने मिल गए कंपनी को? 60,000। लेकिन कंपनी ने क्या किया? आनुपातिक आवंटन किया। इसका आनुपातिक आवंटन किया मतलब जो अमाउंट उसको मिलनी चाहिए थी 20,000 अंशों के हिसाब से 40,000, मतलब जो 20,000 की अमाउंट है कंपनी के पास ज़्यादा आ गई है। कंपनी इसका उपयोग कब कर रही है? अलॉटमेंट पे। ठीक है, जिसमें 30,000 अंशों की राशि 60,000 होती है। 60,000 में से 40,000 रुपये कैपिटल का अमाउंट है। क्यों है कैपिटल का अमाउंट? क्योंकि ये 20,000 अंशों का है और कंपनी ने 20,000 अंश निर्गमित किए थे। तो 40,000 कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। 60 में से 40 गया, बचा 20। 20 का कंपनी क्या करेगी? जब अलॉटमेंट होगा उस वक्त इसका उपयोग करेगी। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी 60,000 रुपए से। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका अमाउंट 60,000। 60,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई।
अब जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो सेकेंड एंट्री में 40,000 रुपये तो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे और 20,000 रुपये अलॉटमेंट पे चले जाएंगे। ये एंट्री बन जाएगी सेकेंड वाली इनकी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसका अमाउंट लिख देंगे हम। डेबिट साइड में 60,000 रुपये आ गए, क्रेडिट में 40,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर हो गए और 20,000 रुपये अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेगी कंपनी। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and axis towards allotment। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड की हो गई। सेकेंड एंट्री में जो कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड हुई थी वो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने क्या करा, अलॉटमेंट के समय ट्रांसफर कर दिए। तो जब अलॉटमेंट आएगा उस वक्त हम इसमें से उसको माइनस करेंगे। अब अगली जो एंट्री होगी वो हमारी होगी अलॉटमेंट की। थर्ड नंबर पे एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 अंश हैं जो कंपनी ने निर्गमित किए थे। 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिलेंगे 60,000। कब? अलॉटमेंट पर। तो जो फर्स्ट वाली एंट्री होगी ड्यू वाली वो तो 60,000 से हो जाएगी। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री, अब जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी वो इसको रिसीव्ड होने की एंट्री बनेगी। तो रिसीव्ड में क्या होगा, 60,000 उसको रिसीव्ड होना चाहिए जिसमें से 20,000 रुपये उसको एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा मनी मिल गई थी। तो जो अतिरिक्त राशि पहले मिल गई थी वो अब नहीं मिलेगी, वो इसमें से माइनस करना पड़ेगी 20,000। तो अब कंपनी को कितने मिलेंगे, 40,000 रुपये। मतलब अलॉटमेंट पे कंपनी को अब 40,000 रुपये ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये उसको पहले ही मिल चुके हैं। तो एंट्री बना देंगे हम बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 40,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी received। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब करेंगे हम आगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल की।
इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कंपनी के द्वारा मांगा गया है टोटल फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए कंपनी को प्राप्त होंगे। 40,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी ड्यू। सेकेंड इसके बाद वाली एंट्री बन जाएगी हमारी रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट 40,000। Narration being first calls money received। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। इसके बाद अभी एक कॉल और है कंपनी की, थर्ड कॉल भी कंपनी ने डिमांड की है। इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। बीस 20,000 अंश हैं। 20,000 अंशों पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। और फिर ये जो ड्यू वाली अमाउंट है कंपनी इसको रिसीव कर लेगी। बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 40,000, 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। ये थी सेकेंड कॉल की एंट्री जो कंपनी के द्वारा डिमांड की गई थी। ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कंपनी ने 4 किश्तों में भुगतान मांगा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो उससे संबंधित हमने सभी एंट्रियां कर दी हैं। हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्री हमको करना थी। टोटल 8 एंट्री हमारी हो चुकी है। कंपनी के द्वारा इसमें अनुपातिक आवंटन किया गया था। अनुपातिक आवंटन जिसमें अंशधारियों को उनके द्वारा मांगी गई अंशों की संख्या से कम अंश अलॉट किए जाते हैं। जैसे किसी ने 10 शेयर मांगे हैं तो कंपनी उनको 10 शेयर ना देकर 6 या 8 अंश दे देगी, और जो उनके बाकी बची अमाउंट है उसको आवंटन के समय उपयोग में ले लेगी। तो इस क्वेश्चन में यही था, कंपनी ने आनुपातिक आवंटन किया था
और आनुपातिक आवंटन में जो अतिरिक्त राशि उसको मिली थी वो उसने आवंटन के समय उपयोग की, तो उसका लेखा हमने आवंटन के समय किया। आवंटन की राशि में से उसको माइनस कर दिया। टोटल आवंटन पे अलॉटमेंट पे उसको 60,000 मिलना थे, लेकिन चूंकि 20,000 रुपये उसको एप्लीकेशन पे पहले मिल चुके थे, इसलिए उस अमाउंट को माइनस करके 40,000 रुपये से हमने इसमें एंट्री की। और उसके पहले हमने जब एप्लीकेशन की एंट्री की थी तब हमने फर्स्ट एंट्री में टोटल जो उसको एप्लीकेशन मिले थे 30,000, 2 रुपये के हिसाब से 60,000 अमाउंट जो आई थी, उस 60,000 से हमने बैंक वाली एंट्री की। फिर जो सेकेंड एंट्री हमने की थी, सेकेंड एंट्री में 60,000 में से 40,000 उसने एप्लीकेशन का अमाउंट था जो उसने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, और बाकी का जो 20,000 रुपये था वो हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया और नरेशन में शो कर दिया कि जो एक्सेस अमाउंट था वो हमने ट्रांसफ़र किया टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो जब आनुपातिक आवंटन से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आपको उसको इस तरीके से करना है। थैंक यू।